बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे। पिछले भाग में हमने सुना कि कैसे संत के आशीर्वाद से नन्हे से नरसिंह जी को बोली आ गई। अब दादी बड़ी प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के अपने घर को चली आई और सबको कहा, भाई मेरे नरसिंह जी को बोली आ गई है, मेरे नरसिंह जी को बोली आ गई है। थोड़ा समय निकला तो उनके बड़ी भाई जो बंसीधर जी हैं उनका विवाह कर दिया गया। उनके जो पत्नी आई वह बड़े ही गुस्से वाली थी, वह बड़े गुस्से वाली स्वभाव की थी। अब वह दिन भर ताने मारती कि ये तुम्हारा जो भाई है नरसिंह कुछ करता धरता तो है नहीं, कुछ घर में कमा कर देता नहीं, दिन भर बस फोकट फंड की खाता है। इसको कुछ कहो करने के लिए, कोई कार्य करे, घर में कुछ धन देवे लाकर। बस दिन भर एक ही काम है, राधे 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 राधे, और संतों के साथ में लगा हुआ रहता है। इसको कुछ घर गृहस्थी की बातें सिखाओ इसे। ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता गया। नरसिंह जी की भी आयु थोड़ी बढ़ने लगी, नरसिंह जी भी थोड़े बड़े होने लगे और दादी को चिंता होने लगी कि नरसिंह भी बड़ा हो रहा है और मेरी भी आयु बढ़ रही है, क्या पता किस समय मेरा बुलावा आ जाए। और दादी को चिंता होने लगी कि मेरे जाने के बाद में इस मेरे नरसिंह का ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि वह भाई अपने पुत्र और अपनी बहू को तो जानती थी कि यह तो इसका ध्यान रखेगी नहीं। उसको यह चिंता होने लगी और इसी चिंता सोचते सोचते उन्होंने एक निर्णय लिया, क्यों नहीं इस नरसिंह का विवाह कर दिया जाए, क्योंकि जो पत्नी आएगी वह तो अपने पति का ध्यान रखेगी, और कोई रखे या ना रखे। ठीक है, नरसिंह जी का विवाह कर दिया। जैसे ही नरसिंह जी का विवाह हुआ थोड़े समय पश्चात ही दादी का निधन हो गया। अब नरसिंह जी कुछ कमाते धमाते तो थे नहीं, बस दिन भर राधे 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 और संतों के साथ में लगे हुए रहते। इधर जैसे ही नरसिंह जी मंदिर जाकर आते, संतों का संग करके आते, सत्संग करके आते और आते कहते, भाभी मुझे भूख लगी है, बहुत कुछ रोटी दे दो। तो सूखी पड़ी रोटियां नरसिंह जी को दे देती, ये ले तेरे लिए तो यही है, खा ले और ठंडा पानी पीकर सो जा। उनकी पत्नी को बड़ा ही दुख होता कि देखो मेरे पति कुछ करते नहीं ना, तो आज ऐसा व्यवहार इनके साथ में हो रहा है। तो उनकी जो पत्नी थी वह भी कुछ नहीं बोलती कि जैसे हमारे ठाकुर जी रखेंगे वैसा रहेंगे। नरसिंह जी कहते तू कुछ नहीं बोल, हमारा ठाकुर सब अच्छा करेगा। एक समय जब वह सत्संग करके आए तो उन्होंने कहा, जा वहीं रोटी खा, तू दिन भर करता रहता ना राधे 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 कृष्णा, तो जा उन्हीं से मिलने जा, दिन भर करता रहता राधे, अब वही तुझे खाना खिलाएंगे, वही रोटी खिलाएंगे। इतने कटु वचन सुने और देखिए परमात्मा पर उनका दृढ़ विश्वास कि अच्छा इतनी बड़ी बात कह दी कि मैं जिनको पुकारता हूं आज वही मुझे रोटी खिलाएंगे, वही मुझे भोजन कराएंगे, तो जा मैं उनसे मिलकर ही अब घर पे आऊंगा, उसके बाद ही मैं घर में आऊंगा, उसके पहले मैं घर कभी नहीं आऊंगा। ऐसा करने के पश्चात वह घर से निकल गए। भक्त वत्सल भगवान ने कहा, देखा वही मन में कि अब ये तो भक्त तो आ गया घर छोड़ के, अब क्या करें, इनकी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना। अब गए अपने ही गांव का जो था तलाजा गांव, उसमें मंदिर था शिव भगवान का जो खुला रहता है। शिव जी के मंदिर में कभी कोई ताला नहीं लगाता, खुला रहता है। गए और मंदिर में जाकर के बैठ गए।
बैठ करके भजन करने लगे, राधे 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 भजन करने लगे। देखिए, जो भगत होता है ना, उनको भगवान का नाम बड़ा प्रिय लगता है। अब भगवान शंकर सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। भगवान शंकर को बड़ा आनंद आ रहा है कि आज तक तो सब मेरा ही नाम पुकारते हैं, कि जो भी आता है वह करता है ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। लेकिन आज मुझे बड़ा आनंद आ रहा है कि ये जो छोटा भगत आया है, ये नरसी, ये मुझे बड़ा ही आनंद दे रहा है। ये तो मेरे इष्ट देव, मेरे प्रभु का नाम ले रहा है, राधे कृष्णा का नाम ले रहा है, जो कि मेरे इष्ट देव हैं। पहला दिवस बीता, दूसरा दिवस बीता, तीसरा दिवस बीता। अब ठाकुर जी को देखो, मन में पीड़ा भी हो रही है, लेकिन कुछ मर्यादाएं होती है सभी की। उस समय के पश्चात ही ठाकुर जी प्रकट होते हैं। लेकिन ठाकुर जी जब आए तो अन्य भेष बना करके आए। कभी किसी भगत का भेष बना करके भोजन करा जाते, कभी किसी भगत का भेष बना करके भोजन करा जाते। दर्शन करने के बहाने शिव जी के मंदिर में आते, तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के, नाना नाना प्रकार के भक्तों का भेष बना करके आते और कुछ ना कुछ प्रसाद नरसिंह जी को दे करके चले जाते। ठाकुर जी कभी किसी को भूखा नहीं रखता और कभी किसी का कुछ ऋण नहीं रखते मेरे ठाकुर जी, कि भाई तू भजन कर रहा है तो तेरा पेट तो भरना मेरी जिम्मेदारी है। इस प्रकार से ठाकुर जी उनको भोजन प्रसादी की व्यवस्था करते हैं नरसिंह जी की। अब नरसिंह जी वहां एक ही काम, बस प्रसाद पावा, प्रसाद पाया और राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण का जाप करते और ठाकुर जी को आनंद आता। 3 दिवस बीते, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन बीते और 7वें दिन साक्षात भगवान शंकर प्रकट हो गए और बोले कि मैं बहुत प्रसन्न हूं भाई। देखो, एक पिता को प्रसन्नता कब होती है? हम सब सांसारिक मनुष्य हैं। पिता को प्रसन्नता कब होती है? जब पिता की कोई प्रशंसा करे तो पिता कभी प्रसन्न नहीं होता, लेकिन पिता के सामने बेटे की प्रशंसा करे कोई है तो पिता बड़ा प्रसन्न होता है। देखो, आज मेरे बेटे की ख्याति कहां से कहां पहुंच रही है, इसलिए पिता बड़ा प्रसन्न होता है। ऐसे ही हमारे भगवान खुद के जो नाम लेने से, खुद के जाप करने से प्रसन्न नहीं होते। भगवान भी प्रसन्न होते हैं जो उनके जो इष्ट हैं उनका नाम ले रहे हैं कोई, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, उससे जल्दी प्रसन्न होकर के प्रकट होते हैं। और ऐसे ही भगवान ने जब सुना कि इस नन्हे नरसिंह ने 7 दिन तक मुझे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण का जाप सुनाया है, मेरे इष्ट देव का नाम सुनाया है, तो परमात्मा प्रसन्न हो गए और साक्षात त्रिशूल लेकर के प्रकट हो गए और कहा, बोल तेरी क्या इच्छा है, मैं बड़ा प्रसन्न हूं। तूने मुझे ऐसी वस्तु दी है जो बड़े बड़े संतों को, साधु संतों को, ऋषि मुनियों को दुर्लभ है, और वह राधा कृष्णा का नाम जो तूने मुझे सुनाया है, इसलिए मैं बड़ा प्रसन्न हूं। नरसिंह, तू मांग, क्या मांगता है? अब देखिए, भगत देखो, मांगने का तरीका होता है। पिछली कथा में भी सुनाया था ना, साधारण मनुष्य क्या मांगता है और एक भगत क्या मांगता है। नरसिंह जी को साधारण मनुष्य नहीं है, नरसिंह जी भक्तराज है। भक्त ने क्या मांगा है? देखो, अपनी इच्छा की वस्तु नहीं मांगी है। कहा कि हे प्रभु, हे भगवान शंकर, हे भोलेनाथ, आप तो महादेव है जो आपको अति प्रिय है। देखिए, मांगने का तरीका देखिए आप, जो आपको सबसे प्रिय वस्तु है, जो आपको सबसे अच्छी है लगती है, जो आपको सबसे प्रिय लगती है, वह मुझे चाहिए।
भगवान ने कहा कि भाई मैं तो तुझे छोटा बच्चा समझता था, लेकिन तू तो बड़ा चतुर है। मुझे तो ठाकुर जी का महारास बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा प्रिय है। तो कहा कि मुझे तो महारास ही चाहिए फिर। तो कहा कि मुझे इतना प्रिय है कि एक बार में वहां स्त्री बन के चला गया। स्त्री यानी मैं गोपी बन के चला गया। मैंने सब कुछ किया गोपी बनने के लिए। मैंने चुंदड़ी ओढ़ी है, मैंने लालिमा लगाई है, क्या मैंने सब स्त्री के वस्त्र आभूषण पहने हैं, और फिर मैं गोपी बन के रास में प्रविष्ट हुआ हूं। इसलिए मेरा जो एक नाम है गोपीश्वर भी है, इसलिए मेरा नाम एक गोपीश्वर भी है। इसलिए मुझे रास बड़ा प्रिय है, और तूने मुझसे मेरी प्रिय चीज ही मांग ली, इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूं। इसलिए मैं तुम्हें रास का दर्शन अवश्य कराऊंगा। भगवान शंकर नरसिंह जी को लेकर के रास में प्रविष्ट होते हैं और कहते हैं भाई गोपी बनना पड़ेगा तुझे, ऐसे तो जाने नहीं देंगे। रास में प्रविष्ट होने के लिए गोपी बनना पड़ता है। गोपी यानी ठाकुर जी की प्रिय। इसलिए नरसिंह जी को भी सुंदर सुंदर ओढ़ी ओढ़ा करके भगवान शंकर ने तैयार किया कि भाई ऐसे तो प्रविष्ट हो नहीं सकते, मैं खुद भी लुगाई बन के जाऊंगा, है तो आपको भी लुगाई बन के चलना पड़ेगा, सही है ना। तो गए हैं, दर्शन किया है रास का, और कहा कि ठाकुर जी देख रहे हैं भाई ये नन्ही सी छोटी सी हमारे ठाकुर भगवान कृष्ण तो सब जानते हैं। अब देखा ये छोटी सी नन्ही सी ये गोपी है, पहले तो कभी नहीं देखा, इसका मुखार बिंदु तो नजर नहीं आ रहा, ये कौन है, कहां से आई है। तो ठाकुर जी ने भगवान शंकर को पूछा कि भाई ये नई गोपी कहां से आई है। तो कहा कि ये मेरे साथ ही आई है नई गोपी, और बड़ी छोटी है, इसलिए इसको मेरे साथ ही लाया हूं। तो कहा भाई सेवा तो दो इसे कुछ। सेवा तो रास होता है अंधेरी रात में, चांदनी रात जो होती है ना उसमें रास होता है। तो कहा है कि इसको मशाल पकड़ा दो, एक छोटी सी मशाल का कार्य इसको दे दो, सेवा दे दो इसी मशाल पकड़ाने की। नरसिंह जी ने घूंघटा ओढ़ लिया है और मशाल लेकर के नरसिंह जी खड़े हो गए, दर्शन कर रहे हैं रास का। बड़ा ही सुंदर दृश्य है। रास का दर्शन करते करते मशाल कब उनके हाथों तक आ गई, कब उनका हाथ जलने लगा, उनको पता ही नहीं चला। बस वह राश राशेश्वर भगवान कृष्ण और राधा के रास में खोए हुए हैं। जैसे अब इतने देखा तो भगवान शंकर की नजर उन पर पड़ गई, शंकर की दृष्टि उन पर पड़ गई। अरे 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 ये क्या कर रहे हो। उन्होंने फट उनसे मशाल छीन ली और कहा तुम्हारा हाथ ही जल रहा है, तुम्हें मालूम नहीं चला, तुम्हें पता नहीं चला। तो कहा कि हे प्रभु इतना सुंदर दृश्य है, किसी को क्या पता चलेगा। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए, भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि तुम्हारी भक्ति से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, यह तुम्हारी एक परीक्षा थी हे भक्तराज नरसिंह। अब तुम जब भी मुझे प्रेम से बुलाओगे, जब भी मुझे प्रेम से याद करोगे, मैं दौड़ा चलाऊंगा। इस प्रकार का वचन भगवान कृष्ण ने नरसिंह जी को दिया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलिए नरसिंह भगत की जय, शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अगले भाग में हम नानी बाई के कथा का श्रवण करेंगे और भगवान ने बड़े ही सुंदर रूप लिए हैं, उसका भी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।